हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन बताने जा रहे हैं और पिछले दिन का एक्सपायरी था। उस दिन भी वीडियो नहीं बना पाए थे, तो उस दिन का भी एक्सपायरी का भी ट्रेड बताऊंगा, क्या सेटअप बना था और कैसे आपका प्रॉफिट बना था एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो पहले मैं पिछले दिन का बात कर लेता हूँ, एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी का दिन को जो बात करता हूँ, ये चार्ट है एक्सपायरी का दिन का। ये मूवमेंट हुआ था और आज का जो चल रहा है ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो इस वाला आज का छोड़ते हैं, पहले आपका पिछले दिन का बताते हैं, इसके बाद मैं आज का सेटअप बताऊंगा। आज कौन सा ट्रेड बनने जा रहा है, सटीक कौन सा बनेगा, क्या प्रॉफिट अभी सुबह से मिला है, अब नेक्स्ट टारगेट किस टॉपिक पर मिलेगा, ये सारा डिस्कस करते हैं। पी साइड का मार्केट जाएगा या सी साइड का जाएगा। तो पहले पिछले दिन का क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था और एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ने जो पिछले दिन का क्लोजिंग था उस दिन का आपका 5 मिनट का उसने कवर कर दिया। 5 मिनट में उसने जो गैप था उसको फिल कर दिया। 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया और उसने गैप को फिल तो कर दिया और यहीं पर क्लोजिंग थी पिछले दिन का। ठीक है, और यहीं पर ये क्लोजिंग तो थी। इसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, तो ब्रेकआउट दिया पर लेकिन वहाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला। उस वजह से पर क्या हुआ है, लोग ऑपरेटर ने ट्रैप किया। कैसे किया ट्रैप, कि यहाँ पर क्लोजिंग भी थी मार्केट का और यहाँ तक मार्केट आया ऐसे ग्रीन करके। ठीक है, ग्रीन करके ऐसे आया, उसके बाद क्लोजिंग भी दी, इस कैंडल पर क्लोजिंग भी दी। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री किया होगा तो उनका एसल यहाँ कहीं पर था, उनका एसल हो गया होगा हिट, और उनका ये 43,000 का जो टारगेट बनाया होगा उन्होंने 43,000 का मार्केट में, वो टारगेट नहीं मिला होगा, ऐसा लग गया होगा। तो मार्केट ने क्या किया, टप्पा खाया एक। ठीक है, मार्केट लोअर हाई बनाकर और ये नीचे आया, यहाँ तक आया मार्केट। जो आपका ये स्विंग का इसने रिस्पेक्ट दिया 42,800 का। ठीक है, यही 42,800 को रिस्पेक्ट दे रहा था मार्केट। आप जिस चेक करेंगे 42,800 को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे कि मैं 1 मिनट, चार्ट गड़बड़ हो गया, मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ चार्ट को, और मैनेज करके मैं फिर से बताता हूँ। देखो मार्केट को क्या हुआ, जो 42,800 का था ये आपको सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर आप गौर से यहाँ पर देखेंगे, मैंने भी यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया था। 42,800 को ये रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, इसको रिस्पेक्ट करके हाई लो बना के यहाँ पर साइड में हो गया कुछ टाइम मार्केट, फिर यहाँ से एक मूवमेंट दिया। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी हो सकता है किसी ने कैप्चर किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि जो मूवमेंट मिला था आपको 950 तक का मूवमेंट मिला, यानी कि 43,000 तक का मिल चुका था इसी टाइम। थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट यहाँ पर मिस हुए, पर लेकिन ये मूवमेंट मिल गया था 43,000 तक का, यहाँ से जिन्होंने एंट्री किया होगा। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ने एंट्री नहीं किया हो। अगर किसी ने एंट्री किया हो, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होंगे, उन्होंने इस कैंडल पर एंट्री किया होगा। मैं जूम करके बता देता हूँ, ये हैमर बना था, देखो 42,800 पर ये हैमर बना। ठीक है, इस हैमर को मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो ये जूम किया, ये हैमर बना, बहुत ही अच्छा हैमर बना था। ये आप अगर देखें तो क्यों ये हैमर ये काम किया था वो भी बताऊंगा सारा। देखो मार्केट यहाँ से उठा, ठीक है, यहीं से उठा, ऐसा ऐसा चला। ठीक है, यहाँ पर एक इसने एक स्विंग बनाया और इसके बाद मार्केट यहाँ से लेके फिर यहाँ से एक स्विंग बना के, और जो पिछला स्विंग थी उसके थोड़े से नीचे से मतलब एक हैमर बना, तो ये रिस्पेक्ट कर दिया इसने। जैसे आप गौर से यहाँ पर देखें, जो हैमर बना है, आप गौर से देखें ये हैमर में, और यहाँ पर इस वाली कैंडल पे आप देखें तो कितना फ़र्क है। इसके नीचे से ही हैमर उठा हुआ है, जिस सपोर्ट से हैमर बना है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप ये हैमर का एसल यहाँ पर रखे थे आप, जैसे कि ये एसल था आपका, यहीं पर एसल होता। ठीक है, और आपका एंट्री यहाँ पर हुआ होगा सेकंड कैंडल में, जो ग्रीन कैंडल बना है, कहीं पर भी एंट्री बना लेते आप, उस हिसाब से आपका एसल छोटा होता और आपका टारगेट 43,000 तक का। मैंने पिछले दिन का वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था मार्केट 43,000 तक आराम से जा सकता है। 1-2 दिन भी लगेगा या आज ही पहुंच जाएगा, तो उस दिन तो नहीं गया था। तो देखिए आप एक्सपायरी के दिन क्या हुआ है, 43,000 तक का टारगेट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर टारगेट मिलते ही उसने 2-3 कैंडल में ही वहीं मार्केट आ गया 42,800 तक। और यहाँ पर एक सुनने वाली बात बताऊँ आपको, यहाँ पर जैसे किसी ने ये प्रॉफिट किया होगा इस वाले कैंडल में,
इस वाली कैंडल से अगर यहाँ पर एंट्री किया होगा, ये ऐसा लगाया होगा, टारगेट 43,000 तक का लिया होगा, 10-15 पॉइंट से मिस हो गया था पर, लेकिन वो टारगेट तो ये देखिए यहाँ पर एकदम से जो टारगेट मिला है वो यहाँ 10-15 पॉइंट मिस करेंगे। अगर इसके बाद ये कि लो बनाया था मार्केट ने, लो बना के फिर देखिए आप 43,000 तक का टारगेट मिला है। आप गौर से देखें तो टारगेट तो आपको 43,000 तक का मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर बुक किया होगा किसी ने, सभी लोगों ने बुक तो किया है, तभी तो एकदम यहाँ से एकदम ऑपरेटर ने बुक किया, यहाँ से सीधा मार्केट 42,800 तक आया, सीधे डायरेक्ट आया और उसको तुरंत वहाँ से 42,800 से फिर मार्केट उठा। तो वहाँ उठा, कैंडल का ज्ञान जिसको होगा तो उन्होंने फिर से यहाँ पर एंट्री किया होगा। देखो इस कैंडल पर आप देख सकते हैं ये हैमर का काम कर रहा था, रिजेक्शन कैंडल थी, प्लस यहाँ ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये 42,800 का ये लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं मिली, एकदम से रिजेक्शन कैंडल आया, ग्रीन बना। और इसको हैमर नहीं बोलेंगे, इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा है अगर गौर से देखें तो, वैसे हैमर भी बोल सकते हैं इसको पर, लेकिन इसको सटीक हैमर नहीं मानेंगे, इसका बॉडी बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा इस लेवल को देखकर, 42,800 के लेवल को देखकर अगर ट्रेड किया होगा, इस सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पर अगर किसी ने सेकंड कैंडल में ट्रेड किया, उनका ऐसा ये जो है जो रिजेक्शन कैंडल जो हैमर बना था, इसका एक लो का इसका एक क्या रखते वो एसएल रखते, ठीक है। एसएल तो बड़ा हो गया, जैसे ये एसएल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर एंट्री एसएल तो आपका बड़ा हो रहा है, मैं क्रियल बोल देता हूँ आपको, एसएल ये अगर यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री किया होगा तो एसएल आपका ये बन रहा था, एसएल बन रहा था ये, ठीक है। और टारगेट क्या बन रहा था, 43,000 का टारगेट बन रहा था। तो टारगेट आपका टारगेट तो मिल गया, 1:2 का रिवार्ड मिल गया है, ठीक है, आराम से 1:2 का रिवार्ड मिल गया है। मार्केट कहाँ तक गया था, 43,050 तक। तो ये सोचने वाली बात है कि ये 1:2 का रिवार्ड मिला। फिर इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो जी समझ लो कहीं ना कहीं एक्सपायरी को कैपिटल डबल हो गया होगा, जिनका 10,000 रुपये लगाया होगा उनका 20,000 रुपये इस ट्रेड में हुआ होगा, इसी ट्रेड में उनका 20,000 रुपये हो गया होगा, 10 का 20,000 लगाया होगा तो 40,000 होगा। अब क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ, आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ, ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ, इसको फ्लैट ही मानेंगे। वो रेड कैंडल एक बना दिया 5 मिनट का, इसको बॉक्स में करेंगे। जैसे देखो क्लोजिंग थी मार्केट की ये, ठीक है, पिछले दिन का, और आज मार्केट ने क्या किया, इस क्लोजिंग तक ही मार्केट आया, रेड कैंडल बनाया और बीरिश कैंडल बना ये, ठीक है, बड़ा कैंडल बना, बिग कैंडल। इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते थे, और जो पिछले दिन का लो बनाया था मार्केट ने 42,800 तक का, यहाँ तक का आपका टारगेट था। और आप मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर एंट्री किया होगा लोगों ने, यहाँ पर नहीं किया, रीटेस्ट पर एंट्री किया, ठीक है। जैसे कि आपको मैं फिर से बता दूँ, ये एक हाई और लो मार्क करते हैं, 5 मिनट का जो कैंडल होता है आज का, उसका हाई लो मार्क किया जाता है। और बीरिश कैंडल बना, एकदम रेड कैंडल बना बीरिश, और इसको ब्रेक डाउन मिला इसका कैंडल का, ये ब्रेक डाउन मिला इस कैंडल पे, आप देखेंगे इस कैंडल पे ब्रेक डाउन मिला, रीटेस्ट भी किया, एंट्री भी हुआ। जैसे कि ये रीटेस्ट, ये देखो यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, देन नीचे आया, फिर यहाँ के बाद सेकेंड बार में रीटेस्ट भी किया। तो अगर यहाँ पर एंट्री किया होगा मिस किसी ने, तो ये वाला रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, इसी कैंडल में किसी ने एंट्री किया होगा ना, तो ऐसा उनका यही था, ठीक है। टारगेट देखो मैंने बता दिया है, 42,800 का पिछले दिन का जो लो बना था, 42,800 का 3 बार लो बनाया था इसने एक सपोर्ट पर ही, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखिए आप 42,800 का टारगेट हिट हो गया है पी साइड में आज का दिन। अब क्या बन रहा है, अब नया सेटअप बनाने की बात करता हूँ। तो देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, 2-3 प्रकार का बताता हूँ। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा हाई बनाया, फिर लो बना दिया और टारगेट हिट कर दिया। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये थोड़ा हाई बनाएगा, फिर यहाँ लो, यहाँ थोड़ा ट्रेड चलेगा और उसके बाद इस लेवल को निकालेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 42,800 का लेवल निकालता है तो मार्केट डैन आपको 42,700 का फर्स्ट लेवल, 42,600 का, तो यहाँ तक मार्केट का चांस मिल सकता है 42,600 तक का। इस लो को निकलना चाहिए 42,800 का ये लो, और इसका यहाँ अभी तुरंत नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, कम से कम आध घंटा 1 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड होता है, फिर ब्रेक डाउन होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा।
अभी बनना थोड़ा ट्रैपिंग हो सकता है, ऑपरेटर का चाल हो सकता है, यहाँ पर ट्रैपिंग कर सकता है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएगा, फिर रिजेक्शन कैंडल अप साइड का दिखाने लगे। तो ये मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए काफ़ी टाइम, कम से कम आध घंटे से लेके 45 मिनट तक यहाँ पर अगर ट्रेड करता हो। फिर ब्रेक डाउन मिलता है यहाँ कहीं करीब करीब 11:30 के आसपास ब्रेक डाउन मिलता है, और देन रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करके और देन यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 42,700 का, और देन सेकंड टारगेट 42,600 तक का। इसके इतना तो टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप साइड का मूव में, अप साइड में थोड़ा सा ट्रेडिंग करना रिस्की रहेगा आज के लिए, क्योंकि इसने लो बनाया, हाई बनाया छोटा, फिर इसके बाद ये टारगेट यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई पैटर्न बनना चाहिए, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनना चाहिए और एक बिग कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, तब आप एंट्री ले सकते हैं सी साइड में। वो भी ऐसा अपना हिसाब से मैनेज को करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आया और मार्केट यहाँ पर आया, और मार्केट यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करे, डब्लू पैटर्न का ब्रेक डाउन मिले, इतना खास ज़बरदस्त डब्लू पैटर्न भी नहीं लग रहा है। तो अगर इसको 10 मिनट के हिसाब से देखें तो वो हर मिनट टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको पैटर्न साफ दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक डाउन बनाया, हाई बनाया, फिर डाउन बनाया, यहाँ से मार्केट साइड में चले, काफ़ी टाइम मिल जाए तो एक जी चैनल बन जाएगा, एक सेकंड, एक तो ये ऐसा चैनल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर। फिर उस चैनल का ब्रेकआउट मिले बिग कैंडल से, ग्रीन कैंडल, फिर देन रीटेस्ट करे, तो देन ट्रेड करेंगे। ऐसा अपना 20-25 पॉइंट का रखकर आप सी साइड का ट्रेड करेंगे, और आज का जो हाई है वो वहाँ तक का आपका टारगेट मिल सकता है, 43,050 तक का या 43,000 तक का, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं, 43,000 तक का या 43,050 तक का फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हैं। यही आपका सी साइड का ट्रेड बनेगा आज का। और पी साइड का तो सिक्योर दिख रहा है कि पी साइड का आपका ये वाला यहाँ पर कुछ टाइम बिताए, यहाँ पर आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, और यहाँ से देन रीटेस्ट करे मार्केट, रीटेस्ट करके देन नीचे आएगा। फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट आपका होगा 42,600 तक का। 42,600 से मार्केट कहीं भी जाए फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। 42,500 को ख्वाब छोड़ दो, ठीक है। 42,500 का जो साइकोलॉजी नंबर है उसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए आज, ठीक है। 42,500 के मार्केट को नीचे हर हालत में जाना ही नहीं चाहिए। 42,500 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ना ही नहीं चाहिए, मार्केट बुलिश है पहले से ही। तो इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए पी साइड का मैंने ट्रेड बता दिया है। देखो एक तो ये ट्रेड पास हो गया आपका, ये टारगेट भी मिल गया। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बना रहा है मार्केट, वो आपको यहाँ पर डब्लू पैटर्न भी बना सकता है, और यहाँ पर डबल टॉप बनाएगा मार्केट। जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्रेड करे तो फिर डाउन से यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन कलर के उठे बिग कैंडल के साथ, फिर इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चैनल बन जाएगा ऐसा, क्योंकि टाइम स्पेंड करेगा तो चैनल बनेगा। 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल में आप चैनल को लगा लेना, इसके बाद उस चैनल का ब्रेकआउट मिले या ब्रेक डाउन मिले, दोनों पर ट्रेड कर सकते हैं। आज का ये ट्रेड है सैटर्न। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है पिछले दिन एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था, कैसे प्रॉफिट किया होगा। डेली मैं बोलता हूँ 2 ट्रेड ही करना ज़रूरी है। अगर 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया मार्केट से निकल जाओ। वैसे तो मैं बोलता हूँ हाईएस्ट 3 ट्रेड आपको डेली बेसिस पे करना है, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग 4-5 करोगे तो आप लॉस में ही निकलोगे, मंथ की एंड में कभी आप प्रॉफिट में नहीं निकलोगे। तो डेली हिसाब से अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो सेकंड ट्रेड करने के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड ट्रेड करो। अगर सेटअप अच्छा बन रहा है, मार्केट का दिख रहा है गोल कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जाने आया है, पैटर्न अच्छा दिख रहा है, तो सेकंड ट्रेड कर लो। तो दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट से निकल जाओ। डेली आपको 2 से 3 ही ट्रेड करना है। देखो आप क्या है, यहाँ पर मार्केट साइडवे होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। काफ़ी टाइम बिता रहा है मार्केट यहाँ पर, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। अब कुछ टाइम यहाँ पर बिताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लेवल ऐसे निकालना भी ऐसा मजाक नहीं है। क्योंकि ये 42,800 का लेवल अगर निकालेगा ना मार्केट, कल का जो लो बना था बार बार, तो 42,800 का ही लो बना रहा था मार्केट बार बार, तो इसको निकालेगा ना, ये कोई एक क्या करे, यहाँ पर कुछ टाइम ट्रेड चलेगा तो एक चैनल बन जाएगा और ये एक लेवल भी मजबूत बन जाएगा। फिर ब्रेक डाउन मिलता है, देन आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक यहाँ अपसाइड के लिए भी मतलब आपको एक रेंज बन जाएगी। अपसाइड के लिए क्या रेंज बन जाएगी, जब 40-50 मिनट यहाँ पर ट्रेड करेगा मार्केट, तो बिग कैंडल से एक ग्रीन कैंडल से एक
ब्रेक आउट मिलना चाहिए अप साइड के लिए, सी साइड के लिए, पोजीशन के लिए। प्रीमियम आप इन द मनी में ही करें, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं। बाकी का मैंने पूरा सेटअप बता दिया है, टारगेट भी बता दिया है। सी साइड का आपका टारगेट ये रहेगा और डाउन साइड का टारगेट आपका 42,700 फिर 42,600 का लगेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। दोनों टारगेट बता दिए। ये अभी कोई ट्रेड ही नहीं करना है, सेटअप अभी बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा है। मैंने क्या बोला है कि सेटअप बिल्कुल क्लियर नहीं बना है। अभी एक ब्रेक डाउन मिलना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेक डाउन मिले बिग कैंडल से और देन रीटेस्ट करे कैंडल, दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल रीटेस्ट करके देन नीचे आए, आपका ट्रेड सक्सेसफुल 42,700 42,600 तक का टारगेट हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। आपका ये ऐसा अगर यहाँ कहीं तक रहेगा रिस्क रिवार्ड 1:2 का 1:3 तक का रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अप साइड के लिए भी बता दिया, जैसे कि अप साइड के लिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइम मार्केट ट्रेड करेगा और फिर यहाँ पर एक चैनल बन जाएगा, ऐसा कोई चैनल बनेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट बन के मार्केट टेस्ट करेगा। एसएल आपका यहाँ कहीं पर होगा, जैसे कि मैं बता दूँ एसएल कहाँ पर रहेगा। एसएल आपका ये लो बनाएगा यहाँ पर और 42,800 के नीचे यहाँ ये एसएल रहेगा और टारगेट आप देखिए यहाँ तक का रहेगा 43,050 तक का टारगेट ले सकते हैं। फिलहाल में 43,000 तक का ही टारगेट लेकर निकल जाएँ, ठीक है। अगर मार्केट 43,000 तक रुकता है और नहीं रुकता है तो 43,050 तक का ले लें। अगर मार्केट 43,000 में थोड़ा सा ही रुकता है दिखा, आप टारगेट को हिट कर दें, ठीक है। दोनों मैंने टारगेट बताया। हो सकता है कि 10-50 पॉइंट मार्केट वहाँ से नीचे मूवमेंट दिखा के नीचे आ जाए, तो ये याद रखना है 43,050 तक का टारगेट आपको लेना है सी साइड का। और डाउन साइड का ट्रेड है आपका 42,700 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 42,600 तक का। तो मार्केट का जो रुख है अगर फास्ट मूवमेंट दिखाता है तो 42,600 का आराम से मूवमेंट मिल जाएगा। स्लो मूवमेंट आएगा उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट भी लेकर निकल सकते हैं 42,700 का। दोनों मैंने लेवल बता दिए हैं और मैंने सपोर्ट देखो यहाँ पर ये रजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज हो सकता है यहाँ से 43,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, आज निकली ना, मंडे को मार्केट ओपन होगी, फिर वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। 43,050 के ऊपर मार्केट का मूवमेंट अभी कुछ दिख नहीं रहा है, पर लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है। 11 बजे का एक सेटअप तो आराम से मिल जाएगा डाउन साइड का या सी साइड का। तो जिन्होंने एक ट्रेड कर लिया है, सेकंड ट्रेड जो मैंने बता दिया, देखो एक ट्रेड यहाँ पर किया होगा जिन्होंने ये टारगेट भी लिया है, ठीक है, उनका एसएल टारगेट दोनों ये टारगेट हो गया, ये एसएल हो गया उनका। तो फर्स्ट ट्रेड तो होगा, अब सेकंड ट्रेड और पास हो गया उनका, तो बस आज का निकल जाएगा उनका प्रॉफिट अच्छा खासा। तो उन लोगों की जिन लोगों को पता नहीं है, बैगनर लोग हैं, जो मार्केट में नए लोग आए हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो भाई लोग आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, टाइम फ्रेम अपना चेंज कर। जैसे 10 मिनट के कैंडल में आपको समझ में नहीं आता, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेंज करके देखें कि क्या मार्केट जवाब दे रहा है। तो मार्केट क्या जवाब दे रहा है, तो 15 मिनट के कैंडल में मार्केट ने जवाब दे रहा है। 15 मिनट का जो रेड कैंडल है उसी के अंदर ही कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी उठ सकता है, ये भी आंकड़ा लगाया जाता है, क्योंकि इस जो बड़ा कैंडल बना है रेड, उस कैंडल के अंदर ही कैंडल बन रहा है, ठीक है। और छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट उठ भी सकता है या ब्रेक डाउन मिल जाए, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल का, और मेरे हिसाब से एक ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाएं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मार्केट जवाब दे रहा है। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वही है, ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये छोटा डब्लू पैटर्न मान सकते हैं इसको। और इस पैटर्न पर खैर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऊपर जा रहा है मार्केट, जा रहा है, रेंज बाउंड बना है मार्केट, यहाँ पर रेंज बना देना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा लेवल है और ऐसा कोई पैटर्न खास नहीं बन रहा है। जैसे आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक चैनल बना दें सर, तो जैसे एक चैनल बनाएंगे यहाँ पर, तो एक चैनल भी अभी पैटर्न कोई सिक्योर नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस चैनल का ऐसा कोई चैनल आता तो अच्छा है। अब मार्केट ने ये किया है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करे काफ़ी टाइम, फिर ब्रेक आउट मिले, फिर देन यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं हाई, और ब्रेक डाउन मिले देन रीटेस्ट करके देन ये दोनों सेटअप को क्लियर बता दिए। जिसको और कुछ सीखना है मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई।
डेली बेसिस पे मैंने बता दिया है, 2 से 3 ट्रेड नहीं, 2 से 3 ट्रेड ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है पहले ही, तो आप मार्केट से निकल जाइए, नेक्स्ट दिन फिर आइए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।